ललन बाबू और ब्रिजेंद्र बाबू, ब्रिजेंद्र यादव, ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उधर से वो चौधरी जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, और फिर संजय झा जो सिंचाई मंत्री हैं, ये तीन प्रमुख नेता हैं जो कहीं न कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। और आप लोग बीच में सुना होगा भी कि संजय झा शीर्ष नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मुलाकात भी आज से 1 महीना पहले की थी। तो ऐसा लगता है हमको कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी आश्वस्त हो चले हैं कि यदि ललन बाबू 12 विधायकों को इधर उधर कर सकते हों और लालू प्रसाद जी कुछ दूसरा कवायद करेंगे तो शायद उनको मदद कहीं से मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, ऐसा उनको भान हो गया है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाने का काम किया। एनडीए में चर्चा है कि ललन बाबू जेडीयू में रह सकते हैं। जेडीयू में अगर दिखावा के लिए रहने की बात होगी तो रहेंगे, और नहीं तो जैसे आरसीपी सिंह बाहर हो गए हैं उसी प्रकार से वो भी बाहर हो सकते हैं। चर्चाएं अभी चल रही है कि एनडीए में नीतीश कुमार फिर से आएंगे। एक बात तो पहले हो चुकी, इसको दोबारा पूछने की क्या जरूरत है कि एक धड़ा उनके साथ है, प्रिवेल कर सकता है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कहा जा रहा है कि राजद को जरूरत पड़ती है तो आप भी पलट सकते हैं, ये भी चर्चा चल रही है कि राजद को जरूरत पड़ेगा तो आप भी पलट सकते हैं, आप भी जा सकते हैं उधर, ऐसा कुछ है? जी नहीं, सवाल ये है कि हम नीतीश कुमार के साथ थे, एनडीए के साथ थे, वो नीतीश कुमार पलटी मार गए। उस समय तक हम एक कसम ले लिया था कि हम नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए उनके साथ थे। अगर आज नीतीश कुमार के हम साथ होते तो जहाँ वो भी रहते वहाँ मैं रहता, लेकिन उन्होंने वादा किया कि आप अपनी पार्टी का मर्ज करा दीजिए जनता दल यूनाइटेड में। जो हमारे किसी भी रैंक एंड फाइल के साथियों का, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे कोर ग्रुप हो, सभी लोगों का इरादा थी कि हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, सेपरेट एंटिटी अपना बना के रखेंगे, और वही बना के रखा गया। और धन्यवाद देते हैं हम एनडीए के नेताओं को, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को, जिन्होंने तुरंत ही संवाद दिया और कहा कि आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। और हम उनके गठबंधन में गए तो आपने देखा कि जिस प्रकार से एनडीए की बैठक हुई थी, और बैठक में जिसमें बैठने की जो व्यवस्था की गई थी वो माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष बैठने की बात की गई थी। जब हम लोग लंच पर बैठे तो कुर्सी टेबल नंबर 1 पर ही प्रधानमंत्री थे तो हम भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम लोग बैठे थे तो हमारी कुर्सी बहुत नज़दीक माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रखा है। कहने का मतलब कि हम लोग पद और पैसे के लोभी नहीं कभी रहे हैं, हम लोग मान और मर्यादा के लोभी रहे हैं। और जिस तरह से मान और मर्यादा एनडीए ने हमको दिया है, हम लोग उसके कायल हैं। और हम कह सकते हैं अपने तय कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, हम उनके साथ हैं।